मुझे लगता है कि खरगोन ज़िले में जिस प्रकार से दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, चुनावी मैदान की बिसात बिछ गई है। भाजपा सरकार ने जो पिछले 3 साल, साढ़े 3 साल में जो काम किए हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी एक योजना शिवराज सरकार ने जो बनाई थी, लाडली बहना योजना, जो अभी लागू की है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में होने वाला है। अतिवृष्टि का मामला भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण अतिवृष्टि का जो मुआवजा और सर्वे नहीं किया गया, वो भी थोड़ा सा फैक्टर काम करेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पे मजबूत है। अब उनकी रणनीति कितनी मजबूती से काम करेगी, ये चुनाव में ही देखने में आएगा। जातिगत की तो पाटीदार, यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के साथ अन्य समाज भी बड़े स्तर पर है। ये सब मिलकर क्या रणनीति तय करेंगे, सामाजिक गणित क्या फिट होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन खरगोन जिले का चुनाव बड़ा रोचक और अच्छी स्थिति में आ चुका है। खास मुद्दा शिक्षा है। शिक्षा का धरा इतना बिगाड़ दिया है, निजीकरण के हाथों में सौंप दिया है। आज देखो जो चिकित्सा में भी सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, प्राइवेट हॉस्पिटल को लपक के लूट रहे हैं। लेकिन उस ओर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, जबकि वास्तविक मुद्दा ये होना चाहिए, गरीब सीधे सरकारी इसमें जाता है, लेकिन वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो कि बीजेपी सरकार हो। नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। आज एमपी तक के लिए यहाँ विधानसभा चुनाव के 6 टिकट जिले से पूरे हो चुके हैं। अब क्या सिनेरियो बनता है, हमारे बीच में कलमकार, वरिष्ठ कलमकार, कनिष्ठ कलमकार सभी मौजूद हैं। जानते हैं कि अब इस बार क्या रहेगा। इस बार का चुनाव जिस प्रकार से विकास और जातिगत की बात की जा रही है, तो खरगोन जिले की 6 सीटों पर अगर नज़र डाली जाए तो भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारे वो पुराने उतारे हैं पूरे, और कांग्रेस के भी पुराने ही लगभग। एक ही प्रत्याशी बदला गया है जो बढ़वा से नरेंद्र पटेल के रूप में हो। वो सीट भी सामान्य है, लेकिन वहाँ से भी ओबीसी प्रत्याशी को टिकट दोनों पार्टियों ने दिया है। जहाँ तक सामान्य की बात है तो सामान्य सीट 3 है जिले में, और 3 आरक्षित सीट होने के कारण यहाँ पर सामान्य वर्ग का मतदाता भी अहम भूमिका निभाएगा। रही बात जातिगत की, तो पाटीदार, यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के साथ अन्य समाज भी बड़े स्तर पर है। ये सब मिलकर क्या रणनीति तय करेंगे, सामाजिक गणित क्या फिट होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन खरगोन जिले का चुनाव बड़ा रोचक और अच्छी स्थिति में आ चुका है। क्या रहेगा इस बार? 6 विधानसभाओं में चुनाव की दृष्टि देखा जाए तो कांटे की टक्कर है। सभी प्रत्याशी सिटिंग एमएलए रहे हैं जो चुनाव जीते थे, और ये रहा कि सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस के रहे थे उनको काम करने का मौका नहीं मिला। सरकार बनी और 15 माह में ही सरकार समाप्त हो गई। उनकी विरुद्ध जो भी वो आएंगे वो काम कर नहीं पाए थे, इसलिए वो तो रहेगा। साथ ही सरकार के विरुद्ध भी रहेगा, क्योंकि सरकार भी जो करना था वो कर नहीं पाई। ये दोनों मुद्दे आएंगे सामने। ऐसे में जो भी प्रत्याशी आए हैं वो पूर्व में ही आए, बीजेपी ने भी वही किया है, कांग्रेस ने भी वही किया है। 1-2 जगह जरूर चेंज हुए हैं। तो नए जो कैंडिडेट आए हैं वो अपनी छवि किस प्रकार से बताते हैं ये देखने को मिलेगा। बाकी कांटे की टक्कर रहेगी। स्थानीय मुद्दों में भी बात आएगी। अतिवृष्टि का मामला आया था, बहुत सारी किसानों की प्रॉब्लम थी, और भी ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेके भी इनकमजेंसी बनेगी, क्योंकि जो विधायकों ने काम नहीं कर पाए, और रही दूसरी सरकार तो सरकार नहीं काम कर पाई, तो दोनों के विरुद्ध ये बातें तो आएगी। सामाजिक दृष्टि देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं रही है। समाज अपने स्तर पे विवेक से काम करेगा, यही इस बार रहेगा। क्या कहना चाहिए? इस बार चुनाव में बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा रहेगा। किसान पूरे समय परेशान रहा है, हर समय उसके साथ छल और कपट हुआ, उसको लेकर भी इस चुनाव में मुद्दा गरमाएगा। और दोनों तरफ से दोनों कैंडिडेट रहे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो घोषित किए हैं, दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं, परंतु अब चुनाव कस्मकस की स्थिति में आने की ओर बढ़ रहा है। उसमें अब देखना है कौन अपनी किस्मत आजमाएगा। राजनीतिक रूप से क्या रहेगी स्थिति? इस बार के जो विधानसभा चुनाव है जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश का चुनाव है। इसमें यहाँ की जो जनता है, पूरे प्रदेश की या हमारे क्षेत्र की जनता का भी है,
वो प्रदेश की और देश की स्थिति को देखकर भी मतदान करेगा। और जिस प्रकार से अब हम सबको मालूम है कि देश में जिस प्रकार से मोदी जी ने जो देश को आगे बढ़ाया है और दीर्घकालीन जो योजनाएं जो उन्होंने बनाई है और देश विकसित होने की कगार पे और विश्व गुरु की कगार पे है, तो मुझे लगता है कि खरगोन ज़िले में जिस प्रकार से दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, चुनावी मैदान की बिसात बिछ गई है। भाजपा सरकार ने जो पिछले 3 साल 3.5 साल में जो काम किए हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी एक योजना शिवराज सरकार ने जो बनाई थी, लाडली बहना योजना जो अभी लागू की है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में होने वाला है। और जहाँ तक अपन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से पिछली बार किसानों के साथ में 2 लाख का ऋण का जो मामला आया था और उसको कर नहीं पाई थी, उसका कहीं न कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा उसको। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अगर बात की जाए तो कांग्रेस अभी थोड़ी सी ज़िले में मजबूत स्थिति में इसलिए दिख रही है कि पिछली बार जो सरकार बनी थी 2018 में कांग्रेस की, तब किसानों का कर्जा माफ़ किया था और उसमें कुछ 30% किसान रह गए थे। वो किसानों के लिए फिर से उन्होंने अपनी योजना बनाई है कर्जा माफ़ करने की। और एक अतिवृष्टि का मामला भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण अतिवृष्टि का जो मुआवजा और सर्वे नहीं किया गया, वो भी थोड़ा सा फैक्टर काम करेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पे मजबूत है। अब उनकी रणनीति कितनी मजबूती से काम करेगी, ये चुनाव में ही देखने में आएगा। युवा पत्रकार हैं आप, क्या लग रहा है? देखिए, तस्वीर साफ हो गई है, सारे मतदाता भी तैयार हैं, सारे प्रत्याशी भी तैयार हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं प्रत्येक विधानसभा में अगर हम देखें तो घोषणाएं, वादे तमाम प्रत्याशियों ने किए हैं, दोनों पार्टियों ने किए हैं, लेकिन मूल रूप से उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। खरगोन की बात की जाए तो नर्मदा का पानी अभी तक नहीं आया है। भगवानपुरा विधानसभा में अगर हम देखें तो वहाँ पलायन का एक बड़ा मुद्दा है। तो ये जो इस टाइप के जो मुद्दे हैं, महेश्वर की अगर हम बात करें, पर्यटन नगरी कही जाती है, बॉलीवुड का वहाँ काफ़ी असर होता है, लेकिन जो काम होने चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से, वो काम नहीं हो पाए। तो ये जो मुद्दे हैं, ये ज्वलंत मुद्दे हैं और इन पर फोकस दोनों पार्टियों का नज़र कहीं नहीं आया। तो ऐसे में मतदाताओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो किसे चुनते हैं। अगर देखा जाए 80 सीट जो है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की, उस पर कहीं ना कहीं एक फैक्टर काम कर रहा है, जो जयस संगठन है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 80 सीटों से निर्णायक भूमिका कांग्रेस और बीजेपी दोनों बना सकती है। अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र खरगोन है और यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो जैसे नगर पालिका के लाइन थी, जो पानी की लाइन अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं है, नर्मदा का जल। दूसरी चीज़, अगर रोडों की समस्या देखा जाए तो कहीं पर भी रोड व्यवस्थित भगवानपुरा विधानसभा के अंदर नहीं बने हैं। भगवानपुरा विधानसभा में अभी अभी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा की गई है, अब जैसे चंदर भाई वास्कले जो आए हैं, एक नया चेहरा है, संगठन में काफ़ी सक्रिय हैं, पर उन्हें ऊपर के क्षेत्र में ही, जैसे अपन पीपल झोपा के ऊपर ही जाना जाता है उन्हें अधिकतर, पर सेगावा फैक्टर उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर केदार भाई जो हैं वो कांग्रेस के हैं और सेगांव में अच्छी पकड़ रखते हैं। अधिकतर सेगांव से लीड अगर देखा जाए तो कांग्रेस को ही मिलती है। अगर वहाँ से प्रत्याशी आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को मुश्किलें झेलने को पड़ सकती है। अभी तक टिकट वितरण को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पूरे ज़िले की 6 विधानसभा सीटों पर अच्छे अपने मजबूत उम्मीदवारों को उतारा है और इससे अब ये मैसेज जा रहा है कि पूरे ज़िले के अंदर 6 विधानसभा में कांटे का मुकाबला है। और देखा जाए तो 6 विधानसभा सीट में कांग्रेस भारी थी और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भारी नज़र आ रही है। पहले तो बारिश की लंबी खींच के कारण सूखे की स्थिति बन गई थी, तब यहाँ किसानों ने सूखे के मुआवजा को लेकर मांग की थी, राहत की मांग की थी, लेकिन उसके बाद में जो अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि के अंदर भी पूरे ज़िले के अंदर किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने बड़ा उसका किसानों का समर्थन करते हुए मुआवजे की मांग की थी, लेकिन मुआवजा सही तरीके से बटा नहीं, उसको लेकर किसानों में भी आक्रोश है। तो कुल मिला के काफ़ी कांटे का मुकाबला होना है और कांग्रेस थोड़ी सी भारी नज़र आ रही है। कांटे का मुकाबला बताइए। बिल्कुल, चुनाव अंतिम चरणों में चल रहा है और लगभग सभी सीटों पर फाइनल खरगोन का देखा जाए तो 6 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। किंतु खरगोन की प्रॉपर की बात यदि की जाए तो जो टिकट अंतिम समय में जो दिया गया है
तो भाजपा के ही वरिष्ठ जो अधिकारी कार्यकर्ता है वो दबी जुबान में ये कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा खरगोन सीट से भाजपा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुटबाजी बहुत तगड़ी है। दूसरी बात करें कि खरगोन ज़िले में 6 विधानसभा सीटों में से 3 आरक्षित सीट है, 2 ST की है और 1 SC की है, 3 सामान्य की है। लेकिन भाजपा द्वारा तीनों पिछड़े वर्गों को टिकट वो भी हारे हुए पे दाव लगा गया है, जबकि कांग्रेस द्वारा सभी 6 सीटों पर जीते हुए प्रत्याशियों को अपने मैदान में उतारा है। दूसरी बात, यदि मुद्दे रखे जाए तो भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, किसानों का मुद्दा है। कांग्रेस वचन पत्र पर चल रही है, चुनाव लड़ रही है, और भाजपा घोषणाओं पर चल रही है। तो घोषणाएं होती है। वचन पिछली बार के चुनाव में 15 महीने की सरकार में वचन दिए थे, तो कुछ काम भी हुए थे, किसानों का कर्ज माफ भी चल रहा था, लेकिन सरकार चोरी से सरकार गिरा दी गई है। तो इस वजह से कुछ वचन रह गए हैं। तो कांग्रेस अभी उन वचनों के माध्यम से बड़ी इस पर ताकत के साथ में चुनाव मैदान में उतर रही है। देखो, आज़ादी को 80 बरस हो चुके हैं और तभी से टिकट बट रहे हैं, चुनाव होते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे ज़िले की जो जनता है वो व्यक्तिगत स्वार्थ को देख के वोट देती है, क्षेत्र के विकास के स्वार्थ को देख के वोट नहीं देती है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक बाईपास रोड नहीं बना हुआ है, बड़वा का पुल कम से कम 50 सालों से वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी खरगोन से लगभग हज़ारों ट्रक रोज़ निकल रहे हैं, लोगों का बड़ा जीना दुभर हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि जनता को चाहिए कि जो विकास का पूरा परफेक्ट रूप से बोले कि हम विकास करेंगे, उनको वोट दें। और व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करोगे तो लाडली बहना के वोट भाजपा में पड़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 3-3 सीटें दोनों को मिलेगी, भाजपा और कांग्रेस को, दोनों को, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ में लाडली बहना में सीधा पैसा आ रहा है और बहनें एक जात वोट देगी पूरी। लाडली बहना और इसको लेकर बताया जा रहा है कि 3-3 सीटें आएंगी, क्या रहेगा इस बार पूरा समीकरण? लाडली बहनें योजना महिलाओं बहनों के लिए निश्चित ही ATM के रूप में काम करेगी, लेकिन जागरूक मतदाता अपने मत का कैसा इस्तेमाल करेगा और सरकार कैसी चाहिए, ये उसके मन में है। और रही बात घोषणा की, तो घोषणा मुझे याद है यहाँ पर 20 साल पहले राधा वल्लभ मार्केट में हुई थी, और उस पर नगर पालिका के चुनाव भी लड़े गए, 3-3 विधानसभा चुनाव लड़े थे। नर्मदा का पानी आज भी खरगोन के कंठ नर्मदा के पानी के लिए प्यासे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो घोषणा जो की जाती है उस पर अमल भी करना चाहिए सरकार ने। अब घोषणा वचन और सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ज़िले में लगभग 14.5 लाख मतदाता हैं। ये 4.5 लाख मतदाता 6 सीट का भविष्य तय करेंगे, और मतदाता ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे, ऐसा विश्वास है, जो ज़िले के विकास में आने वाले समय में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। क्या कहना अभी जो पब्लिक की विश्लेषण करने की क्षमता जो है वो तो ख़त्म कर दी है। खास मुद्दा शिक्षा है। शिक्षा का धरा इतना बिगाड़ दिया है, निजीकरण के हाथों में सौंप दिया है। आज देखो जो चिकित्सा में भी सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, प्राइवेट हॉस्पिटल को लपक के लूट रहे हैं, लेकिन उस ओर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। जबकि वास्तविक मुद्दा ये होना चाहिए, गरीब को सीधे सरकारी इसमें जाता है, लेकिन वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। चाहे वो कांग्रेस सरकार हो कि BJP सरकार हो, दोनों सरकारें निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन वास्तविक मुद्दा ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे होना चाहिए। इसकी शिवराज सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत सारे काम किए हैं, और इसीलिए खरगोन जिले को मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि हमको मिली है। ये बहुत पब्लिक और युवा हमारे मतदाताओं में इस पर बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करो तो शासकीय अस्पताल और जो शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी नए मतदाताओं को बहुत उसका असर है। कुल मिला के खरगोन ज़िले में जिस प्रकार से दोनों पार्टियों का जो है टक्कर जो है, उसमें पलड़ा भारी भाजपा का रहेगा। जी, मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को जो टिकट वितरण हुआ है, उनमें अगर जिसने युवाओं को साथ लिए, जो पहली बार अपना मतदान का उपयोग करेंगे, अगर जिस पार्टी ने उनको साथ लिए, तो उसी पार्टी की जीत होना तय मानी जा सकती, क्योंकि नया मतदाता है, वो पहली बार वोट डालेगा, उत्सुकता में रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना उसको समझा सकेगी तो वो उसके तरफ हो जाएगा, और कांग्रेस समझा सके तो वो उसके तरफ रहेगा। ये जो मुद्दे हैं ये तो आम मुद्दा है, मगर युवाओं का जो मुद्दा है वो युवाओं के ऊपर है, और युवा ही इन 6 सीटों पर निर्णय करेंगे, क्योंकि वोटों की जो संख्या बड़ी है उस हिसाब से। कहीं ना कहीं जैसे लाडली बहना योजना का जिक्र हुआ, तो 50% महिलाएं इस चुनाव विधानसभा में वोट करेगी। कहीं ना कहीं
भाजपा को इसका फ़ायदा मिलेगा। रही बात वचन पत्र की आ रही है, तो वचन पत्र और घोषणा दोनों के अंदर भाजपा की घोषणाएं कहीं ना कहीं भारी दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो वचन पत्र थे वो कहीं ना कहीं 15 महीने में उनकी सरकार गिरी थी और आगे उनके हाथ से सरकार जाके बीजेपी के हाथ में आई थी। लोग यही चाहेंगे कि ज़िले में जो सरकार बने वो केंद्र में भी रहे और शासन में भी रहे। शिवराज सिंह चौहान के राज्य में सीएम के इसमें विमुक्त बहुमत अर्धबहुमत एक अभिकरण बनाया गया है। उसमें कहीं न कहीं 51 जाति और 51 जाति को जिस पार्टी ने साधा है वो पार्टी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि 51 जाति बहुमूल्य संख्या है और उसी पार्टी का जो अभिकरण बना के यथावत छोड़ दिया तो कहीं न कहीं वो 51 जाति वाले विमुक्त बहुमत वो कहीं न कहीं उस पार्टी से नाराज है। ये थे खरगोन के कलमकार जिन्होंने विधानसभा को लेकर अपना मत दिया। अब 17 नवंबर को जो मतदान होना है उसमें पता चलेगा कि 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट आते हैं। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।